Hello everyone, how are you all? I hope कि क्लास 8 के बच्चा पार्टी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सॉल्यूशन रिवीजन एक्सरसाइज 3 के। जैसे आप सभी को पता है कि महा इंपोर्टेंट क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं और ये सब मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहीं से पेपर बनेगा। जितनी भी एक्सरसाइज है सारी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से रिविजन एक्सरसाइज से ही आपके पेपर बनते हैं। इसलिए चलिए देखिए, फर्स्ट में लिखा है रीड एंड लर्न। तो रीड एंड लर्न आपको खुद से करना पड़ेगा, मतलब इसमें पढ़ना है और सिर्फ याद करना है, देख लेना है, याद नहीं करना, बस पढ़ लेना, तो जिससे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलिए add suffix ly to the following words and make sentence of your own। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सुनिए, आपको सफिक्स में क्या लगाना है। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है क्या बेटा, प्रत्यय। तो सफिक्स में भी तुम्हें बता दिया है कि क्या लगाना है, एल बाय, और आपको खुद का अपना एक शब्द तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पोलाइटली लिखा है, बनेगा कैसे, पोलाइट लिखा हुआ है उसमें एल वाई लगा दो लास्ट में, पोलाइटली बन गया। वहीं सेकंड देखो, यू शुड स्पीक पोलाइटली, तो ये एक सेंटेंस बन गया। वर्ड्स उनने दिए हुए हैं, सेंटेंस आपका खुद ने बनाया है। आप इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हैं, लाइक कि यू हैव टू स्पीक पोलाइटली, मतलब आपको जो है पोलाइटली विनम्रता से बोलना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप का भी। तो 8 वाले बच्चे तक घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आप लोगों से कि जनरल का क्या हो जाएगा, जनरली, अक्सर। ओके, तो इसका बनेगा क्या, इसका शब्द क्या बनेगा, इसका शब्द बन जाएगा जनरली, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बन गया है। लेकिन अब आपको बनाना क्या है, इसका एक सेंटेंस बनाना है। तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, ही जनरली ही कम्स लेट एट होम, तो वह अक्सर जो है ना घर लेट आया करता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से बोल रहा है कि आगे हमें बना लो ना यार भाई। ये देखो क्वाइट लिखा है, क्वाइट में एल वाई जोड़ दिया, क्या हो गया, क्वाइटली हो गया। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। मैं बार बार बोलूंगी कि अगर आपको खुद से दिमाग लगा के बनाना है तो बना लो, अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि जो हम बताएं वही आप लोग बनाएं। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन जाएगा। कैसा बनेगा जरा देखना इसको। ये देखो, राम एंटर द रूम क्वाइटली, वो जो राम है ना वो रूम में शांति से चुपचाप दबे पैर एंटर हुआ, घुसा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों से कह रहा है कि ये देखिए, बॉक्स में ही बंद कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हैप्पी, है ना। तो अब आपको क्या लिखना है, हैप्पी का हैप्पीली लिख दो, है ना, हैप्पीली लिख दिया। अभी इसका सेंटेंस बना लो। सेंटेंस किस टाइप का बनेगा जरा देखो, बी हैप्पीली रिटर्न फ्रॉम अवर जर्नी। तो इसमें बोला जा रहा है कि हम अपनी जर्नी से, हमारे सफर से, हमारी बहुत बड़ी यात्रा से जो है हैप्पीली खुशी खुशी आ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, स्लो, तो ये हो जाएगा स्लोली। आपको बनाना है ही वर्क्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे काम करता है। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चलता है ना। फेथफुल, इसका हो जाएगा फेथफुली, ही फेथफुली सर्व्ड हिज मास्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, काइंड, तो ये हो जाएगा काइंडली, और क्वेश्चन बनेगा द, आई मीन टू से सेंटेंस बनेगा, द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट काइंडली, पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया, अटेंड किया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिव इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में
आपको क्या करना है, ब्लैंक जो दिए हुए हैं उनको भरना है। बॉक्स में से पहले आपको एक चूज करना है, एक ऑप्शन, फिर उसके बाद भरना है। ठीक है, तो देखिए आपको आपने बोर्ड देखो फाइनल पेपर आ रहे हैं, आपको पता है जैसे कि, तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई बुक निकाल के बैठना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर ना मिले तो आप डायरेक्ट देखें। यहाँ पर जैसे बॉक्स नहीं बना हुआ है कि बॉक्स में ये 3 चीज दिए फिर इसके अकॉर्डिंग, नहीं, इसमें बॉक्स नहीं बना, लेकिन आपकी बुक में बना होगा। ठीक है, तो आपके पास बुक है, बुक निकाल लो। रिवीजन एक्सरसाइज है सेकंड, भले ही आपने नहीं पढ़ी हो, आपकी सर मैडम ने नहीं पढ़ाई हो, सिर्फ 9th या 10th तक करवा दे, लेकिन फाइनल पेपर में इससे क्वेश्चंस बन के आएंगे, अभी पढ़ लो। ठीक है, वी शुड अदर पैसेंजर इन अ बस, ब्लैंक है, accommodate, सॉरी। सेकंड देखिए, वर्ड्स ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मिग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, वी मस्ट ब्लैंक वाटर, कंजर्व, वी मस्ट कंजर्व वाटर। चले अब आगे देखिए, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, आपको एक वर्ड्स देना है इन सभी के लिए। मतलब आप ये मान लो बच्चा पार्टी की निम्नलिखित में से क्या करना है, एक शब्द चुनना है। वी एक शब्द चुनना है। यहाँ तो तुमने हिंदी पढ़ी, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, इसका सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, उसे क्या बोलेंगे। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है तुमसे कि एक ऐसी जगह जहां पर पानी रुका हुआ है और स्पेशली वो जो है आर्टिफिशियल है, मतलब बना हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक चीजों से नहीं, कृत्रिम चीजों से बना हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे तालाब बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, अब आगे बोला गया है कि अब बिल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांट, जहां पर जो विल्ड प्लांट होते हैं, जो जंगली जो पौधे होते हैं, जहां हम नहीं चाहते वहां बोते तो उनको वहां ग्रो करते तो उनको बीड बोलते हैं, बीड। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए आप लोग। यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। आपको क्या करना है, आपको पहले ये क्वेश्चन चेक करने, सबसे पहले ये क्वेश्चंस दिए हुए, ये क्वेश्चन चेक करो, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है। देखो यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ पर भी ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पर भराएगा क्या, आप देखो जरा। child like his father as child like manners, child's elder should leave child's quietly। तो इसमें आपको भरना क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। शब्दों के जोड़ों को उनके अर्थ में, मतलब ये है कि ये दोनों शब्द एक से प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं, वही आपको सेंटेंस के थ्रू बताना है। जैसे ये भी डायरी लिखा है, ये भी डायरी लिखा है, लेकिन एक डायरी का मतलब क्या है, देखिए आई राइट अ डायरी डेली, मैं एक डायरी डेली लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वही डायरी जो आप लिखते हैं ना। वी ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम डेयरी, हमने क्या करा है, डेयरी, डेयरी होती है ना जहां से हम दूध लेकर आते, तो वो डेयरी है। एक डेयरी है, एक और, दोनों डेयरी हम कहते हैं ना डेयरी मिल्क, और एक और हम कहते हैं क्या, डायरी। तो डायरी ये जो है ये नीचे, बाकी सेम स्पेलिंग है, कोई मिस्टेक नहीं है, थोड़ा बहुत हेर फेर है बस। ये वाला डेयरी वो है जहां से दूध लाया जाता है। ठीक है, देखिए अडॉप्ट, राम हैज अडॉप्टेड चाइल्ड, राम कैसा है, गोद लेते हैं ना उन बच्चों को, वो बच्चा है। रिवीजन एक्सरसाइज थर्ड ध्यान से देख लेना, बिकॉज इसमें से फाइनल एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर लिखा है एडॉप्ट, ओ की जगह पे ए यूज हुआ है, तो वन शुड एडॉप्ट वन सेल्फ टू वंस इन्वोमेंट, ये इसका मीनिंग अलग है। देखिए यहाँ पर बर्थ का एग्जाम्पल है, प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। एक का मतलब है क्या, जन्म। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड इन सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, सीट आप बोल सकते हैं। आई थिंक कुछ अलग ही होता है जहां पर हम कोई चीज को रिजर्व कर लेते हैं पहले से, आई थिंक उस चीज को बोलते हैं, आई थिंक सीट, आई थिंक।
मेरे को कंफर्मली नहीं पता है, आपको पता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। डेयर, द हंटर hunted a deer with his gun। एक शिकारी ने एक हिरन का गन से शिकार कर दिया, तो ये हिरन है। एक डेयर होता है माय मदर इज वेरी डियर टू मी, मेरी मम्मा मुझे सबसे प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो वो वाला प्यारी समझ रहे हो जो प्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर ई देखिए गाइज, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। आपको वर्ड्स को अलग अलग करना है उनकी ध्वनि के अकॉर्डिंग। जिसे जा पढ़ोगे उसे इस तरह लिखना, जिसे गा पढ़ोगे इस तरह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है जिराफ, ब्रिज, कीज, जैम एंड जीएंट। इन सबको जा पढ़ रहे हैं, इनको गेट, गन एंड ग्लास, और इन सबको हम क्या पढ़ रहे हैं, इन सबको गा। तो आपको बताना है कि किनको जा पढ़ेंगे, जा को आपको जा साइड लिख देना है और गा को आपको गा साइड लिख देना है, अलग अलग लिखना है बस। यहाँ पर इनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इनके साउंड के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्व। आपको बताना है कि पानी को संरक्षित करने से मीनिंग यहाँ पर क्या है। सो आंसर है आपका कि वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव एंड कंजर्व वाटर फॉर यूज इन फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में बोला गया है। देखो पानी कंजर्वेशन मतलब कि पानी का संरक्षण क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। तो पानी को संरक्षित करने से मतलब है कि पानी को सेव रखना, पानी को सुरक्षित रखना, जिससे हम उसे भविष्य में यूज कर सके। जैसे तालाब का पानी है, ठीक है, या फिर हमारे नीचे जो है सीमेंटेड टंकी बनी हुई है, ठीक है, हमारे घर में, तो वो पानी कंजर्व है, ताकि हम जैसे बाई चांस हमें कभी प्रॉब्लम होती है पानी की तो हम वहां से यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए तो एग्जैक्टली वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग यही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। मेंशन द नेम ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। आपको बताना है कि एमपी में जाति समृद्ध क्षेत्रों के नाम बताओ, मतलब, और वो भी जाति समृद्ध ऐसे ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी जाति समृद्ध है ना, उनके नाम बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर है आप लोगों का, आंसर है गाइस कि द एरिया इन विच ट्राइब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, वारवानी और रतलाम। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन जगहों पर ट्राइबल्स जो हैं समृद्ध हैं और मतलब भारी मात्रा में पाए जाते हैं और अच्छे भी हैं, ठीक है, समृद्ध हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जनजातियां, कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा? पहले तो झाबुआ में, फिर धार में, खरगोन में, बरवानी में, इसके बाद रतलाम में इत्यादि बहुत सारी जगहों पर और भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना तुम लोग। What did the boys from the pond say? तालाब से आवाज ने क्या कहा? जो तालाब में से जो आवाज आ रही थी ना, उसने एग्जैक्टली क्या बोल रही थी वो आपको वो बताना है, ठीक है। चलिए, The voice said not to drink the water before the conditions for drinking water from the pool are fulfilled। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आवाज ने कहा कि जब तक तालाब के नियमों का पालन ना हो, मतलब कि तालाब के जो नियम कानून बने हैं, रूल रेगुलेशन जो उसने बनाए हैं, अगर वो नहीं पूरे होंगे तब तक पानी नहीं पिया जाएगा। अगर पिया तो आप लोग मर सकते हैं, ऐसा उससे ध्वनि आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न। आपको बताना है कि कब और कहां पर चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन पे जरा टिक लगा लें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इस बार आना है। मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए आंसर लिखा हुआ है चंद्रशेखर वाज बोर्न ऑन
23rd July 1906 इन ब्लेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई में हुआ था, 23 जुलाई 1906 को। ठीक है, कहाँ हुआ था भाई? भावरा गांव में और जिला झाबुआ में हुआ था। जिला का नाम झाबुआ है और गांव का नाम उनके भावरा है। इसी झाबुआ में जो ट्रिबल्स है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय? किसने सीक्रेट बताया था? मतलब किसने वो रहस्य जो है लड़के को बताया था? तो द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। किसने बताया था भाई? ट्री ने, जो पेड़ है ना। मेरे को तो आज पता चला इस पोयम के थ्रू। पता है क्या, मुझे नहीं पता था इस बारे में कि पेड़ भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि पेड़ भी बोलते हैं भाई। कांग्रेचुलेशन, पेड़ बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पेड़ है ना उसी ने उस बॉय को बताया था, उस लड़के को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि हाउ डिड, यार कटता क्यों है ये? हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद? कैसे चंद्रशेखर जी ने अपने नाम को प्रूव किया और सबको बताया कि हाँ भाई, वो जैसे उन्होंने बोला था कि मेरा नाम जो है आजाद है तो मैं आजाद रहूंगा। कट रहा है ना? देखिए, once he was surrounded by police in a park, he didn't surrender but shoot himself. Thus he proved his name Azad by not being cut alive. तो इसमें क्या होता है, एक बार जो है पुलिस ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में बताया गया है कि एक बार पुलिस ने एक पार्क में उन्हें पकड़ लिया था, घेर लिया था, सराउंडेड कर लिया था। उन्होंने समर्पण नहीं किया, लेकिन ही डिडंट सरेंडर, उन्होंने सरेंडर नहीं करते हुए क्या किया, स्वयं को गोली मारकर, मतलब उनको किसी और ने नहीं मारा, वो घेर चुके थे। उनको पता था कि अगर मैं खुद को गोली नहीं मारूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली बच्चा पार्टी। एंड इस तरह उन्होंने जिंदा न पकड़े जाने से अपने नाम को आजाद सिद्ध कर दिया कि वो खुद की मर्जी से मर गए, अपने हाथों से मरे, किसी पुलिस वाले के हाथ से नहीं मरे। What is the secret? आपको बताना है कि रहस्य क्या था। तो भाई देख लेते हैं। The secret is that the bird has built a nest in the tree and has laid 4 little eggs in it. क्या हुआ है कि जो सीक्रेट है ना वो क्या था? इस वीडियो में पता है दोपहर को बना रही हूँ और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोई थी, इसलिए सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ पर आंसर देखो कि जो रहस्य यह है कि चिड़िया ने पेड़ में एक घोंसला बनाया और उसमें 4 छोटे छोटे अंडे दिए हैं। लैड 4 लिटिल एग्स इन इट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8. What moral do you draw from his story? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? Virtue never goes unrewarded. सद्गुण कभी प्रतिफल के बिना नहीं जाता। ठीक है, वैसे एक बात बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि what moral do you फ्रॉम दिस स्टोरी, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है। ये दिस स्टोरी की जगह पे वो दे देंगे विर्चू पेज। बीयू या आर साइलेंट है ये पेज, तो इस टाइप से दे देंगे और आपको फिल करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। आपको इसमें क्या करना है? सही उत्तर चूज करना है। वर्निंग इश्यूज मीन्स होता है क्या? पेनफुल टॉपिक है भाई ये, अनवांटेड टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका राइट आंसर है ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनवांटेड नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू रेनफॉल। किससे हम पानी ले सकते हैं इरिगेशन के लिए, एकत्रित के लिए? थ्रू रेनफॉल, जब पानी गिरता है ना उसके माध्यम से। से यस और नो, आपको हाँ या ना बोलना और लिखना है।
इज तीजन बाई फेमस फॉर सिंगिंग पांडवानी? पांडवानी गाने के लिए जो तीजन बाई हैं वो फेमस है क्या? तो इसका आंसर है यस। डू द व्हील्स लाइक कलरफुल ड्रेस? क्या व्हील्स लोग जो हैं पसंद करते हैं कलरफुल ड्रेसेस को? तो ऑफ कोर्स यस, इसका राइट आंसर है यस। ठीक है, आगे देखिए, यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ? तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर। यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ मतलब वो किससे ज्यादा खुश था? युधिष्ठिर से। द लीव्स से इन ऑटम वी आर ऑल गे? इसका राइट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द चिपको मूवमेंट, द चिपको मूवमेंट वाज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द फॉरेस्ट? तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ये देखिए आंसर लिखे हुए, आप लोग जाके टिक लगा लो, ठीक है। ओके, चलिए आगे दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस जिसको नहीं आते मैं उसको 1 मिनट बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अगर तुम लोग सीरियसली टेंस पढ़ना चाहते हो तो मैंने पढ़ा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, देख लेना। लीला लिफ्ट्स आ ग्वालियर, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिफ्ट, यहां लिखती लिफ्ट। लीला लिव्ड इन ग्वालियर। सेकंड है ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, वह क्या करना चाहता है? एक आर्टिकल लिखना चाहता है। तो वांट्स की जगह पर इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड लिख दो। ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिखना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द स्टूडेंट अटेंड द फंक्शन। सो इसका क्या हो जाएगा? अटेंड, तो अटेंडेड हो जाएगा क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी। तो सब में ही तो डी लगा है, अगर ई नहीं लिखी है तो ई भी लिख दो, बाकी ईडी ही लिखा है और कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, वो मैन वर्ब चेंज कर दो, बस। क्वेश्चन नंबर वी देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको जो फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं ना, उनको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। सो फर्स्ट है द टीचर गाइडेड मी, इसका बन जाएगा आई वॉज गाइडेड बाय द टीचर, मैं टीचर के द्वारा जो है गाइड हुआ हूं। द चिल्ड्रन मेक्स टॉय, तो इसका क्या हो जाएगा? टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन। इस पहले बोले थे कि जो बच्चे हैं ना उन्होंने खिलौने बनाए हैं, लेकिन सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि खिलौने बच्चों के द्वारा बने हैं। तीसरा देखिए, ब्रिंग सम वाटर। सो लेट सम वाटर बी ब्रॉट, लेट सम वाटर बी ब्रॉट, सॉरी। ये क्वेश्चन अगर आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताया तो कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए आगे जरा, एप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, आपको इनमें एक्सिलरी वर्ब जो है यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेदर रिपोर्ट सेज इट रेन टुडे। द वेदर रिपोर्ट सेज, वेदर की रिपोर्ट क्या कहती है? कि शायद आज वर्षा हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा मे। यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आएगा? मे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक आई यूज योर पेन, ब्लैंक आई यूज योर पेन। अब इसमें क्या आना चाहिए बताओ? मे ही आएगा। डियर ब्लैंक बी मोर ट्रबल इन फ्यूचर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा आपका माइट, क्या आएगा? माइट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको उनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परी टोल्ड अ लाई सो ही पनिश्ड हर। परी ने झूठ बोला तो उससे क्या हुआ? पनिश्ड कर दिया। इसका क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट लेकिन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो वहां से देख लेना, है ना। His turban is clean, he washed it yesterday। चलिए, यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, देखो पैसेज आपको आपकी जो बुक है उसमें मिल जाएगा। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन इज ईद सेलिब्रेट, आपको बताना है कि ईद कब मनाई जाती है।
तो ईद इज सेलिब्रेट एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ईद कब मनाई जाती है? जो रमजान का पाक महीना होता है ना, उसके आखिर में सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज रमजान? ये रमजान क्या होता है? सो रमजान इज अ मंथ ऑफ प्योरिफिकेशन, फास्टिंग एंड प्रेयर। रमजान का महीना वो होता है जिसमें शुद्धता की बात होती है, व्रत की बात होती है और प्रार्थना की बात होती है। ठीक है, तो प्रार्थना का, प्योरिफिकेशन, शुद्धता का और व्रत का एक महीना होता है जिसे रमजान कहते हैं मुस्लिम में। What do children wear on this day? Wear, आपको बताना है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उस दिन, कौन से दिन? ईद के दिन कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं? सो चिल्ड्रन वर न्यू क्लॉथ्स ऑन दिस डे। चिल्ड्रन जो होते हैं वेयर करते हैं नए नए क्लॉथ्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वेयर डू चिल्ड्रन गो विथ देयर एल्डर्स? कहाँ जो है चिल्ड्रन चले गए उनके भाई बहन के साथ। सो चिल्ड्रन गो टू ईदगाह विद देयर एल्डर। जो चिल्ड्रंस हैं वो ईदगाह गए थे अपने बड़े भाई बहन एल्डर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाउ डू पीपल ग्रीट वन अदर ऑन दिस डे? कैसे ग्रीट करते हैं बच्चा? पीपल ग्रीट बाय हगिंग वन अनदर ऑन दिस डे। जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को गले लगते हैं इस दिन के दिन। ओके, चलिए अब आपको पोयम दी गई है एक, जो आपको बुक में मिल जाएगी, और उसके क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोयम अबाउट? आपको बताना है कि पोयम किस बारे में है। सो द पोयम इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। जो पोयम है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है? टीचर की क्वालिटी के बारे में। टीचर की क्वालिटी के बारे में कि टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। गिव वन रीजन व्हाई द पोएट लव्स हिज टीचर। आपको बताना है एक, मतलब कि एक रीजन देना है कि क्यों जो पोएट है वो उनकी टीचर को मतलब पसंद करते, स्नेह करते, प्रेम करते। द पोएट लव्स टीचर बिकॉज ही इज फुल ऑफ लाइट। क्योंकि उनके पास पूरा ज्ञान होता है, वो ज्ञान के मतलब भंडार होते हैं, लाइक इसलिए। गिव वन द राइमिंग गिव वन राइमिंग वर्ड्स फॉर लाइफ एंड लाइट। तो ये हो गया है आपको ट्रिप एंड ब्राइट। लाइफ का हो जाएगा ट्रिप एंड लाइफ, लाइट का हो जाएगा ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिव सुइटेबल टाइटल टू द पोयम। सो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द पोयम इज माई टीचर। क्या है इसका राइट आंसर? द माई टीचर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पर आपको लिखना है एक नोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के संरक्षण पे। सो आंसर है आपका the words conservation means to save something. Conservation of water means that we should save rain water in river, ponds, wells. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना, किसी चीज को सेव करना। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है कि पानी को संरक्षण देना, पानी को सेव करना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कि मीन्स दैट वी शुड ऑल rain water, we should all save rain water, river, ponds, wells. हमें क्या करना चाहिए? नदियों के पानी को, और लाइक नदियां, तालाब, वेल्स, कुएं में जो है पानी, जो है जो बरसात का पानी है, उसे सेव करना चाहिए। इसके अलावा किस लिए सेव करना चाहिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। फील
fail to rise the groundwater level of the earth, we should use water with economic. We rain water is filtered in the air. It is no longer remain thirsty. For conservation of water, we are trying to harvest rainwater in a different level. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को बहुत ही समझ सूझ से यूज करना चाहिए। एंड जब पानी गिरता है, पानी जब अर्थ पे गिरता है तो क्या होता है, ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि जो धरती होती है वो भी थर्स्टी होती है, तो पूरा पानी सूख जाता है। तो जब पानी गिरता है उस पानी को कंजर्व कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। वी ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, और हमें उस पानी से जो हमने बचाया उससे फसल असल के लिए जो है इसकी व्हाट इज अवर ओन वर्ड्स एंड अकाउंट ऑफ द व्हील लाइफ ऑफ व्हील। आपको भील के जीवन के बारे में कुछ शब्द लिखने हैं। सो व्हील आर फाउंड इन एमपी। भील जो है एमपी में पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दे लव फॉरेस्ट, थर्स सेटल नियर फॉरेस्ट। इन्हें जंगलों के आसपास रहना, बड़े बड़े जंगलों के पास रहना, सेटल होना, उनके पास घर होना अच्छा लगता है। दिस हाउस आर मेड ऑफ वुड, बम्बू, द फील्ड रूफ, मैन बेयर, धोती बैंडेड एंड द कलरफुल टर्बन एंड द फीमेल बेयर घाघरा विथ पोल का कंचाली। क्या होता है कि ये लोग इनका हाउस जो होता है लकड़ियों से बना हुआ होता है, बम्बुओं से इनका छत बना हुआ होता है। जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, धोती कुर्ता बांधते हैं और कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। और फीमेल्स क्या होती है, घाघरा पोल का पहनती हैं और कंचाली मतलब जो दुपट्टा होता है उससे बोलते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। इन्हें आभूषण का बहुत शौक होता है। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवासा, दिवाली, नवई। ये बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे टॉपिक्स दिए हुए, तो आप कुछ एक पढ़ लेना। जैसे यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है लाइक बंडल ऑफ साइंस। फिर इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है एप्लीकेशन, जो कि 5 नंबर की आएगी। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। बहुत ही सिंपल जो है एप्लीकेशन है ये। सो समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या करना है। आई वैक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास स्टडिंग इन क्लास 8. आई एम बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली. माई फादर इज अ farmer. He is unable to bear the expense of my study. I am very good student. I shall be highly obligation if you provide me free textbook. Then only I shall be able to continue my study. Thank you. आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक के लिए रिक्वेस्ट करना है पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको क्या करना है, आप पहले बोलना है कि मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ आपके स्कूल में। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता एक गरीब किसान है। मैं अपनी इतनी महंगी स्टडी का बोझ जो है उठाने में असमर्थ हूँ। मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं जो हूँ हर एक बात को मानता हूँ। अगर आप मुझे फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपकी जो है आपके कक्षा में, आपके स्कूल में आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो थैंक यू। इस टाइप से आपको लिख देना है। और ये मैंने पहले भी बताई है कि नहीं पढ़ी है तो जाके चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज समझ में आया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी चीज है पूछ लेना। महा इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली लीजिए। ये आपके फाइनल एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स, जो 8th का पेपर है वो आता है 80 मार्क्स का, तो आपके पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो जरूर आएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज